अकर्म है, उसको पाप नहीं। The doctor, when he used the knife, in his action lies inaction. By cutting the body, there is no sin committed. अब मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा और इस विषय को समाप्त कर दूँगा। I will not take much longer your time. एक सिर्फ दृष्टांत दूँगा। I want to give an example. कि ये जितने यहाँ बैठी हैं औरतें और मर्द, All those women and men who are sitting here, ये सब कोई राजीव के बनाए हुए नहीं हैं या रीगन के बनाए हुए नहीं हैं। these humans are not created by either Rajiv Gandhi or President Reagan. ये सारा संसार भगवान का बनाया हुआ है। They are created, like whole world is created by God. तो ये भगवान का कर्म है जो हम देख रहे हैं। So we are looking at the action of God, the act of God. जैसे ये मकान मिस्त्री का कर्म है जो हम देख रहे हैं। Like we are looking at this a building which is an act of an engineer. और ये जो आपके लाउड स्पीकर को माइक्रोफोन और स्पीकर वगैरह है, किसी इलेक्ट्रॉनिक के बनाए हुए हैं, तो उसका ये कर्म है। Likewise, we are looking at these microphones. They are the act of an electronic engineer. तो ऐसे इस कर्म के अंदर जो कर्म नहीं है, अकर्म है, उस परमात्मा को हम देखें तो ये कर्म में अकर्म देखना है। और परमात्मा के अंदर ऐसे बहुत हैं, कई डिजाइन हैं, पता नहीं कितने डिजाइनर हैं उनके पास, रोज नई नई डिजाइनें निकलती हैं। तो उसके अंदर अकर्म के अंदर ये कर्म है और इस कर्म के अंदर वो अकर्म है। ये गीता का उपदेश है। जो ये देखना जानता है वो ज्ञानी है। जिसने ये देख लिया उसने परमात्मा को देख लिया। The one who has learned the art of looking action into inaction and inaction into action, the one who has learned it, he has seen the God. If you want to have more explanation, please do not hesitate to talk to us. It's a little too complex for me to translate. मनुष्यों को हम पिस्तौल से मारते हैं, मशीन गन से मारते हैं। इसका अर्थ ये है कि हमको उनके अंदर भगवान नहीं दिखता है, हम अंधे हैं, आंखें फूटी हुई है ज्ञान है। When a person kills another person, that means that he does not see God in that person. He is virtually blind. He is blind. His eyes are broken. अगर हम इनके अंदर परमात्मा को देखना सीख लें तो हम इनकी सबकी सेवा करेंगे परमात्मा समझकर। Once we have learned to see God in everyone, then we will serve them as serving to the God. और ये सब मेरी सेवा करेंगे। And they will do likewise serving me. कर रहे हैं आज भी। They are doing today also. अभी मैं ऊपर बैठा हुआ था, मैं कुछ कमाता नहीं, किसी से मांगता नहीं, जो आगे कहे कुछ खा लो, कुछ पी लो। I was sitting upstairs just today. People came, said, please take this offering from me, please take this offering from me. I don't do anything. What am I getting? मैं इनमें से बहुतों को जानता भी नहीं। I even don't know so many of the people who came. परंतु जब ये आते हैं मेरी सेवा करने, तब मैं समझता हूँ कि भगवान आए हैं। So when they come to see me, to serve me, I really see and believe that God has come to me. मुझे इनमें भगवान दिखता है। I see God within them. और भगवान के अंदर मुझे ये सब सारे दिखते हैं। And within God I see them all. जैसे अभी कपूर साहब ने कहा था कि भगवान के अंदर अर्जुन को सारा विश्व दिखाई देने लगा। Like Mr. Kapoor who just mentioned, described the chapter 11, that Arjuna saw the entire universe in Lord Krishna. देख करके भगवान को और अर्जुन कहता है
कि पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश सर्वानुरगांश दिव्यान्। हे प्रभु, आपके एक के ही शरीर में मुझे सारा विश्व दिखाई दे रहा है। Arjuna said that in your single body I have seen the entire universe. ऐसे ही एक संत कहता है कि हे प्रभु, मुझे में सब में आप ही दिखाई दे रहे हो। प्रहलाद ने कहा, खड़ग में राम, खम्भ में राम, सब में राम। के पिता, मुझे सब जगह आप प्रभु ही दिखाई दे रहा है। तो सज्जनों, सबके अंदर ईश्वर को देखना, ये है कर्म के अंदर अकर्म को देखना, और ईश्वर के अंदर सबको देखना, ये है अकर्म के अंदर कर्म को देखना। तो मैंने अमेरिकन भाई से कहा कि आप गीता का ये कर्म के अंदर अकर्म, अकर्म के अंदर कर्म देखने वाला ज्ञान प्राप्त करो गीता से। गीता जो है हमको कारपेंट्री या मशीन गन या तोप या तलवार बनाना नहीं सिखाती है। ये कर्म नहीं है, ये सब विकर्म है, और दुरुपयोग करो तो ये सब कुकर्म है। To see God in you and to see in God everyone is an example of action in inaction and inaction in action. Action is not like creating the machineries, the guns and the planes. The action is to learn this art of learning action in inaction and vice versa. भाषण समाप्त होने के बाद वो भाई मेरे पास आए और हाथ जोड़ के कहा कि ये तो मैंने व्याख्या आज ही सुनी है, इसके पहले कभी सुनी नहीं। That day, the American brother came to me and asked, it was so wonderful to learn this meaning of action. I never knew that before. अगर सब में परमात्मा दिखाई पड़ जाए गीता के पढ़ने से, तो फिर ये सारे झगड़े, एक नेशन जो दूसरे नेशन को मार रहा है, एक आदमी दूसरे आदमी को मार रहा है, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को मार रहा है, और घर में भी पति और पत्नी का खटपट और सास और बहू का खटपट, ये सारा खत्म। Once this art is God in each other, सुखी हो जाएंगे, फिर हथियारों की आवश्यकता नहीं रहेगी। everyone will be very happy and there will not be any need to kill anyone. और हर रखो, इन हथियारों से हम शांति की स्थापना नहीं कर सकते। Otherwise, know it very clearly that from these murderers we will never have the feeling of peace on this earth. इन हथियारों से Instead of murderers, Guruji mentioned it was through the arms and ammunition there will never be peace. आप भगवान की जय हो, बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक बार फिर प्रेम से कमर सीधी कर देता, बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज जय इधर से मंदिर आपको चाली की हम तो भी नहीं, पर आवाज इतनी तेज होती है। महाराज की जय। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। गीता के इस मंत्र में उनको आदेश मिल रहा है कि
जिसकी शक्ति से संसार के सारे प्राणियों को प्रेरणा मिलती है, जिसकी शक्ति से ये सारा विश्व अपने कार्य में लगा हुआ है, जिसकी शक्ति से सबकी उत्पत्ति हुई है, स्वकर्मणा। अरे जीव, तू अपने कर्मों के द्वारा तमभ्यर्च्य उसकी पूजा कर। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। ऐसा करने से तुझे सफलता मिलेगी, सिद्धि मिलेगी, परमात्मा की प्राप्ति तुमको होगी। कुछ भी आप कर लीजिए, हमारा अल्टीमेट गोल जो है उसको हम प्राप्त करेंगे। इसके आदेश के अनुसार हम जिस देश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, वहीं पर रहते हुए हम अपने अपने कर्मों को इस प्रकार करें जिससे उस परमात्मा की सुंदर पूजा कर सकें। आज 3 दिन से मैं यहाँ देख रहा हूँ, सभी लोग पूजा में लगे हुए, कोई भोजन बनाने में, कोई भवन को सुंदर सजाने में, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सब काम में लगे हुए हैं और स्वार्थ भाव को छोड़ करके लगे हुए हैं। केवल एक भावना है कि हम परस्पर एक दूसरे की सेवा करते हुए उस परमेश्वर की सेवा कर सकें। मुझे बड़ा आनंद आया और आपने यहाँ पर जो ये आध्यात्मिक भोजन सबको दिया है, इसको देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा ही कार्य यदि सब जगहों पर होने लग जाए तो कितना सुंदर रहेगा। कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटा और बड़ा नहीं है। ईश्वर के दरबार में सब एक समान है और जो सबको समान देखता है वो भी ईश्वर के समान ही है। और जिसमें ईर्ष्या, द्वेष, भेदभाव ये भर जाते हैं, उसको ईश्वर विरोधी समझना चाहिए। तो गीता के इस मंत्र से हमको सबक सीखना है और अपने अपने कर्म में हमको लगे रहना है। किसने क्या गलती करी, यदि ये हम देखने बैठ जाएंगे तो हमारे अंदर गलतियां भर जाएंगी। और किसने क्या अच्छा कार्य किया है, यदि ये हम देखने लग जाएंगे तो हमारे अंदर अच्छाइयां भर जाएंगी। ये जो है हमारा हृदय, ये एक कैमरा है, पर मैन मेड नहीं, गॉड मेड है।
कैमरा के सामने जैसी शक्ल आप बनाएंगे वैसे ही वो वापस आपको शक्ल दिखाते हैं। स्माइल करती हुई शक्ल दिखाएंगे या सड़ी हुई शक्ल दिखाएंगे, आपको वैसे ही देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही इस कैमरा के अंदर यदि आप अच्छाइयाँ देखेंगे जगत की, आपके अंदर अच्छाइयाँ पाई जाएंगी। यदि आप बुराइयाँ ही देख करके अपना सारा जीवन बिताएंगे बुराइयों में, तो आप बुराइयों के भंडार बन जाएंगे। जिसको आप लोग यहाँ क्या कहते हो, स्टोर में, वो स्टोर हो जाएगा बुराइयों। इसलिए हमको अच्छाइयाँ देखनी चाहिए। तो यहाँ जितनी अच्छाइयाँ मैंने देखी मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है, और मैं प्रार्थना करता रहा भगवान से कि ऐसे उत्सव मुझे हमेशा देखने को मिले, और सचमुच मुझे मिलते भी। अभी 10 शहरों में मैं ऐसे अच्छे उत्सव देख करके आया हूँ, पर अब मैं करूँ क्या? सब लोग तो अच्छा अच्छा काम करते हैं, मैं क्या करूँ? ऐसा कई बार मैं सोचता हूँ। पर एक काम मैंने अपने जिम्मे ले लिया है, अपने आप से, कि जहाँ इस प्रकार के अच्छे सम्मेलन हो, जहाँ ऐसे अच्छे अच्छे विद्वानों के द्वारा सुंदर प्रसाद की प्राप्ति हो, और आपके हृदय रूपी प्लेटें उस प्रसाद से, उस मिठाई से लबालब भर जाती हैं, ऐसे स्थान पर मैं एक काम कर लूँ, मेरा उसमें भी कल्याण हो जाएगा। और वो काम है मेरा जो मैंने लिया हुआ है कि जब आप ये सुंदर मिठाइयाँ खा पी लें और तृप्त हो जाएं और अपने अपने घर जाएं, तो पीछे से ये कारपेट और कुर्सियाँ उठाने का काम मैं अपने ऊपर ले लूँ। तो इस उत्सव का आनंद आपने लिया, विद्वानों ने अच्छी अच्छी मिठाइयाँ दी और आपने खूब तालियां बजाई। अब इसको वाइंड अप करने का कार्य मुझे मिला है। ये कुर्सियाँ और कारपेट उठाने का काम है कि मैं आपको सबको यहाँ से उठा दूँ, पर आपको यहाँ से उठाने में भी मुझे आनंद है कि आप फिर ऐसा ही उत्सव मुझे दिखाएंगे और मुझे फिर देखने को मिलेगा, और मैं फिर कुर्सियाँ और कारपेट उठाया करूँगा। तो मुझे कहना कुछ नहीं था, परंतु आप सबने किया है। यदि आप सब मेरी ही तो आत्मा है। अब मैं अगर आपका धन्यवाद करूं तो मेरा अपना ही धन्यवाद होगा, क्योंकि आप और हम दो हैं नहीं। मूर्खता इसी को कहते हैं कि हम भेदभाव की दृष्टि से एक दूसरे से अलग अलग माने, और ज्ञान इसी को कहते हैं कि हम अभेद भाव से एक दूसरे के अंदर एकत्व की स्थापना करके अपने को एक परमेश्वर की संतान माने। तो जब एक हैं तो आपका धन्यवाद भी मैं करूं तो मेरा ही धन्यवाद होगा, और यदि आपकी निंदा करूं तो भी वो मेरी ही निंदा होगी। कोई माँ अपनी बेटी की बुराई किसी के आगे नहीं करती। इसलिए या जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है, जो कुछ होगा अच्छा होगा,
मुझे ईश्वर में पूर्ण विश्वास है। आपके सबके अंदर वो ईश्वर है और उसके द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके आपने यहाँ पर अपना समय, अमूल्य समय दिया है। ये कोई कम बात नहीं है। पर एक मैं चाहूँगा, क्योंकि भोजन करने वाले भी अपने रुचि का भोजन चाहते हैं। कोई नमकीन लेता है तो कोई मिठाई, मतलब मीठी मीठी मिठाई लेता है, कोई फीका पकवान लेता है। तो मुझे आप सबसे एक बात कहनी है, इतना खर्चा आपने किया, इतना अच्छा उत्सव आपने मनाया, इतना आनंद आपने सबको दिया, ये सब आपकी ईश्वरीय प्रेरणा से के द्वारा ही हुआ है। परंतु मुझे फीका भोजन ज्यादा पसंद है। अब पूरा हो गया हूं ना, तो मुझे लोग ज्यादा मीठा नहीं देते हैं और नमक भी नहीं देते हैं। 70 साल से मैंने नमक खाना भी छोड़ दिया है, तो फीका खाता हूँ। आप भी थोड़ा फीका खाना शुरू करो, बड़ा आनंद आएगा। और वो ये कि आज के इस उत्सव में जिन विद्वानों ने हमको सुंदर उपदेश सुनाए थे, उनमें फीकापन नहीं रहा। थोड़ा सा फीकापन आ जाता तो अच्छा था। और वो फीकापन ये कि ये गीता सम्मेलन के नाम से हुआ है, तो गीता पर आप लोग बोलते हैं। कई लोग गीता से बाहर निकल गए और बातें तो बड़ी रोचक थी और आपने तालियां भी खूब बजाई थी, बातें बड़ी सुंदर थी। लेकिन अच्छा होता कि सभी गीता के ऊपर गीता के सम्मेलन में बोलते। गीता में क्या खास बात है, गीता हमको क्या सिखाती है, गीता सारे संसार का कल्याण करने में अपना क्या रोल रखती है, गीता राजनीति को पवित्र बनाने में और श्रेष्ठ बनाने में हमें क्या चीज देती है, गीता हमारे घर में, हमारे परिवार को सुखी बनाने में, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, सब में सद्भावना भरने के लिए कौन सी चीज देती है, ये इस गीता आश्रम से मिलनी चाहिए थी। और ये फीका भोजन मुझे मिला तो सही, पर बहुत थोड़ा मिला, मेरी तृप्ति नहीं। तो तभी दूसरी बात हो तो मैं चाहूँगा कि हर एक बच्चा, हर एक बुढ़ा, हर एक पुरुष और हर एक स्त्री गीता के ज्ञान के ऊपर अपना प्रकाश डाले, जिसको प्राप्त करके ये जगत के जीव अपना कल्याण करने में सफल हो सके, ऐसी मेरी भावना है। मैंने पहले ही कहा, मैंने किसी पर कटाक्ष नहीं किया है। कटाक्ष करूंगा तो मेरे अपने ही ऊपर होगा, सब मेरा ही हक जाएगा। और निंदा करूंगा, प्रशंसा भी करूंगा तो अपनी ही होगी। पर मेरे जो मन में सोचते हैं कि हमें अगर ऐसी खुराक मिलती तो हम और भी ज्यादा तृप्त हो जाते। जो दूध जिसको माफिक नहीं है, उसको अगर दूध दिया जाए तो उसको वो लाभ नहीं होगा।
जो लाभ उसको एक थोड़ी सी सादी सब्जी और सादा फुल्का देने पर होगा। तो गीता सम्मेलन हो वहाँ गीता की बात होनी चाहिए। उम्मीद है मुझे कि बहुत जल्दी यहाँ पर गीता के ज्ञान का प्रकाश इतना होने वाला है तो सारे अमेरिका के लिए नहीं बट सारे संसार के लिए एक मॉडल का काम। ये गीता विश्वव्यापी है। सूर्य का प्रकाश सारे विश्व को मिलता है। भगवान सारे विश्व के पालन करने वाले और उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे गीता सारे विश्व को सन्मार्ग बताने वाला एक अनुपम एवं अलौकिक ग्रंथ है। मैं इतना ही कहूँगा कि दोबारा कभी ये भूखा साधु आपके इस दरवाजे पर आ जाए तो इसको ऐसा भोजन दो जैसा ये चाहता है। आपके बीच में डिफरेंसेस तो हमेशा था, हमेशा है और आगे हमेशा रहेगा। क्योंकि जहाँ जिंदा आदमी दो रहेंगे वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगी, पति और पत्नी में रहती है। हाँ, लाशें अगर पड़ी हो तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं, लेकिन बुद्धिमान आदमी रहेगा तो अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग सभी करेगा। हमको आज सबको मिल करके इस गीता के ज्ञान का प्रकाश सारे विश्व को प्राप्त हो जाए, उसके लिए अपने पवित्र एफर्ट्स करना चाहिए। ऐसा मेरा आप कार्यकर्ताओं को, क्योंकि जितने भी हैं यहाँ सब ने अपने अपने ढंग से कार्य किया है। जो बैठे हैं उन्होंने इतनी देर तक बैठ करके भी बहुत बड़ा त्याग किया है। तो इसलिए सभी जितने भी यहाँ हैं सभी पुण्य के भागी हैं, सभी धर्मात्मा हैं और सभी परमात्मा के पथ पर चलने वाले हैं। इसी प्रकार हम आगे भी करें और बहुत शीघ्र ही एक बहुत बड़ा ऐसा ही सम्मेलन यहाँ शिकागो में होने वाला है। उसके लिए हम अभी से तैयारियां करनी शुरू कर दें, अपने अपने शहर में, अपने अपने मोहल्ले में, अपनी अपनी गली में, और न कर सकें तो अपने अपने घर में। और अगर आप ये कहो कि हमारे घर में भी डिफरेंसेज है तो रहने दीजिए, आप अपने अपने हृदय में ही कर लीजिए कि इस महान यज्ञ में इसको सफल बनाने में हमारा क्या रोल रहेगा। ईश्वर आपको ऐसी सद्बुद्धि दे कि हमेशा आप डिफरेंसेस से ऊपर उठें और समस्त प्राणियों को अपना माने, अपना दायरा छोटा न बना। बड़े से बड़ा काम आप आसानी से कर लेंगे यदि आपके अंदर समभाव रहा और एकत्व का भाव रहा तो। बस इतना कह करके मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो आपको ऐसी सद्बुद्धि दे कि मुझे फिर कभी ऐसा ही आनंद देने की आप कृपा करें। मैं आपका आभारी होऊंगा। हरि ओम तत्सत। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोनुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम तेना दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते।
Hindi at the bottom. Om Gandhadvaram Duradasham Nitya Pushtantarishini Ishwarim Tava Bhutanam Tamimo Bhavayeshyam. आज आप सब लोग दीक्षा करना चाहते हैं। एक प्रकार दूसरी आँख में, एक प्रकार का दूसरा जन्म भी है। आँख तो इसलिए है, एक तो ये चंद्र की आँख है, इससे हम संसार को देखते हैं, चमड़ा देखते हैं, संसार देखते हैं। ये आँख तो संसार को देखने वाली है, के लिए है, प्रश्न के लिए है, सबके सब देखते हैं। लेकिन एक दूसरी बात है जिससे हम परमात्मा को देखते हैं। परमात्मा को देखने वाली पशु इसलिए जब तक आदमी दीक्षा नहीं लेता, तब तक वो आदमी पशु के साथ उसका किया हुआ कोई भी पुण्य काम तीर्थ स्नान करे, दान करे, तो फलता फूलता नहीं। तो दीक्षा आदमी सुनता तो हजारों हत्या करना बनाते, और तुम्हारे रहने वाले लाखों आदमी होते हैं। इसलिए उनका कर्म कोई भी, चाहे वो कितनी पुण्य करे, तीर्थ करे, जप करे, तब तक दीक्षा नहीं हुई है तो वो और फिर बिना दीक्षा का ऐसा है जैसे पशु की दीक्षा नहीं होती। तो एक सांप वाला आदमी मुझे पता है संसार को देख रहा है, बताया दरवाजा बंद रखो। पशु परमात्मा को देखने का अधिकार देखना, तो इसलिए सिर्फ तो ये होता। और भी बात है, एक संत हरिद्वार गए, प्यास लगी पानी, कई बार पिता महाराज रखी जाते हैं, जब अभी भी हमारे राजस्थान में भी जब तक संस्कार नहीं होते हैं, नहीं होती है, तब तक वो ब्राह्मण शूद्र को समझते, उसको ब्राह्मण के कर्म में शामिल नहीं करते। और लड़की भी अगर है, उसके हाथ का भी खाना नहीं खाते, कन्या के हाथ का खाना नहीं खाते, शादी हो जाती है। जिस प्रकार दूसर धरती में बीज वो बेकार है, ऐसी ही बिना दीक्षा के मंत्र जप बेकार है। बिना विवाह के संतान पैदा करना बेकार है। तो कुछ भी कर दिया, कन्हैया भी कर दिया। एक संस्कार दीक्षा से क्या होता है, गुरु और शिष्य का स्पिरिचुअल रिलेशन हो जाता है। एक प्रकार का जैसे शादी के बाद पति पत्नी का एक गहरा भाव हो जाता है, ऐसे ही शिष्य का भी भाव हो जाता है। जो स्पिरिचुअल दीक्षा देता है तो वो नया जन्म तो सबका ही संसार में जितने आए हैं, पिता भी जन्मा है, दादा भी जन्मा है। कहते हैं ना, आज ये पिता हमारा 4 साल का, ये बूढ़ा 12 साल का होगा, कभी शक्ति होती है। कई लोग बनाते हैं क्योंकि बच्चों को अच्छी होती है, लेकिन
तो पथ में होती है जब ये शिष्य गुरु के पास जाता है और दीक्षा ये पुनर्जन्म की दूसरा जन्म है जीते जी तो प्रश्नों का नहीं होता, वो दीक्षा नहीं लेता आदमी। भगवान भी जब अवतार लेकर आते हैं तो वो भी गुरु के पास जाते हैं और शिष्य बनते हैं, गुरु बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। गुरु को कौन बना सकता है? तो शिष्य बनते हैं, भगवान शिष्य बनते हैं। मंत्र देता है, ओम मंत्र फिर जीवन होता है, जाने के लिए क्या है तो पहले पूजा परिसर तो चरण होने का मतलब है कुछ नहीं। ऐसी पद्धति है सारे संसार के लिए है, मुसलमान हो जाए ये जरूर ये 5 चीजें पहले से होना, उसके बाद कलावा मांगा, उसके बाद तिलक लगाए, पहले देखने सब तो प्लास्टिक की टिक चली आती हो वही पे सालों चलती है, रोज और चाहता ये हल चाहना रोज आप दीक्षा न भी लो, आपके घर में जितने भी हैं सबको स्नान करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं? और भी नहीं करे तो स्किन डिजीज पैदा हो जाएगी। फिर कपड़ा बदलना चाहिए, ये नहीं है कि एक कपड़ा जो पहना और वही 6 हटे नहीं तब तक उसी को पहनते गए, तो रोज धोके सूते करके पहनना चाहिए, नहीं तो क्या होगा वो चूहें पड़ जाएगी, चूहें पड़ जाएगी तो जो बगल में बैठा है उसकी भी चूहें चढ़ेगी, इस तरह ये बीमारी फैलेगी। स्नान सबके लिए जरूरी है कि नहीं? ये खाली गुरु और शिष्य को ही, हमारे सारे कुटुंब के लिए ये जरूरी है स्नान, और उसके बाद वस्त्र चेंज करना, उसके बाद तिलक करना चाहिए। तिलक की करने से सिर की पीड़ाएँ बीमारियाँ सब दूर हो जाती हैं, और भी तिलक करना चाहता है। अपनी कविता तो है ये कि तिलक नीचे से ऊपर गया ऐसे जाता है, हमारा जीवात्मा नीचे से ऊपर जाएगा तो ब्रह्म के दर्शन, और नीचे जाएगा तो यमराज के दर्शन होंगे। यमराज के दर्शन होंगे, चिर बिल्लर रोजगारी छोटे छोटे पैदा होंगे, जिंदगी पर तक चिंता रहेगी। ऊपर जाएंगे तो ब्रह्म के दर्शन होंगे, परमानेंट। ब्रह्म के दर्शन नहीं हो तो भी हमारा ये इंडिकेशन है कि हमारे थॉट्स हमेशा नीचे रहने चाहिए, विचार हमारे नीचे होने चाहिए। और फिर फल पेट करते हैं कि भोजन हमेशा हल्का होना चाहिए। जो भारी भोजन करते हैं वो मूर्खता करते हैं, ये उनके शरीर में अनेक रोग पैदा होते हैं। हल्का तो ये 5 चीज़ें सारे संसार के लिए है, इसलिए हम कहते हैं हमारा जो ये है ये सारा नहीं, ये भी जाति